नमस्कार, आदाब। आप सभी का दिली खैर मकदम करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है हिंदुस्तान के चुनिंदा शायर, शायरात और उनके 10 चुनिंदा शेर। आज इस कड़ी में जो मकबूल शायर आपके रूबरू होने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आते हैं। उर्दू में एमए किया है, सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हैं फ़िलहाल। शायरी की शुरुआत वर्ष 2001 से की है। आपके उस्ताद हैं अमरोहा से सैयद मसरूर जौहर साहिब, आपके उस्ताद हैं। गज़लों का एक मजमुआ भी आपका बहुत जल्द मंजर आम होने को है। आप न केवल एक बेहतरीन शायर हैं बल्कि बाकमाल नाज़िम भी हैं। बाकमाल नाज़िम और बेहतरीन शायर के अलावा आप एक विशुद्ध अदबी शख्सियत भी हैं, क्योंकि आप गज़लों के अलावा नस्र, लघु कथाएँ और आलेख वगैरह भी लिखते हैं। ख़ास तौर पर ज़िक्र करना चाहूँगी उर्दू अदब में गैर मुस्लिम तख्लीक़कार जैसे कई मज़ामिन अखबारों और रिसालों में अब तक शाया हुए हैं और लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं। आप देश के कई मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं और कई सम्मानों से अब तक सम्मानित भी हो चुके हैं। आपका ही शेर पढ़ते हुए मैं आपको आवाज़ लगाती हूँ कि निकल आए हैं रहज़न रहबरी को, निकल आए हैं रहज़न रहबरी को, सफ़र में अब कोई ख़तरा नहीं है, सफ़र में अब कोई ख़तरा नहीं है। सैयद शिबान क़ादरी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। वो आएँ और अपने 10 चुनिंदा शेर यहाँ पेश करें। स्वागत है। क़ादरी अमरोहा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि संगीता श्रीवास्तव बड़ी खूबी के साथ हिंदी साहित्य और उर्दू अदब की जुल्फ़े सवार रही हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके इस बेहतरीन काम के लिए। आइए चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि जिस्म पे दर्द का एक जाल बना पाओगे, जिस्म पे दर्द का एक जाल बना पाओगे, क्या उदासी के खदो खाल बना पाओगे। जिस्म पे दर्द का एक जाल बना पाओगे, क्या उदासी के खदो खाल बना पाओगे। और शोबदा बाजो बताओ तो सही, क्या तुम लोग मेरे माजी को मेरा हाल बना पाओगे। शोबदा बाजो बताओ तो सही, क्या तुम लोग मेरे माजी को मेरा हाल बना पाओगे। एक वार में दिमाग ठिकाने पे आ गया, एक वार में दिमाग ठिकाने पे आ गया, दुश्मन जब उसका उसके निशाने पे आ गया। और कमज़र्फ़ अपना रंग दिखाने पे आ गया, एहसान जो किए थे जताने पे आ गया। शैबान मेरे जज्बे उल्फत की खैर हो, एक बार फिर वो मेरे बुलाने पे आ गया। दिल में क्यों आपको मेहमान ना रखा जाए, दिल में क्यों आपको मेहमान ना रखा जाए, घर में क्या कीमती सामान ना रखा जाए। दिल में क्यों आपको मेहमान ना रखा जाए, घर में क्या कीमती सामान ना रखा जाए। और देखने वाले भी पड़ जाएं परेशानी में, देखने वाले भी पड़ जाएं परेशानी में, खुद को इतना भी परेशान ना रखा जाए। देखने वाले भी पड़ जाएं परेशानी में, खुद को इतना भी परेशान ना रखा जाए। और शेर मुलाहिजा फरमाइएगा कि शेर दिल चीरने वाले नहीं होते जब तक, शेर दिल चीरने वाले नहीं होते जब तक सामने मीर का दीवान ना रखा जाए। ओढ़ लेता है वो पत्थर का लबादा शैबान, किसी शीशे का अगर ध्यान ना रखा जाए। ओढ़ लेता है वो पत्थर का लबादा शैबान, किसी शीशे का
अगर ध्यान ना रखा जाए। और एक गज़ल से चंद शेर सुनिए कि उजाले हो गए जिंदा मेरी गमगीन आँखों में, तुम उजाले हो गए जिंदा मेरी गमगीन आँखों में, तुम आए तो सदा को बस गई तस्कीन आँखों में, तुम आए तो सदा को बस गई तस्कीन आँखों में, और जो इनमें डूब जाता है उभर कर फिर नहीं आता, जो इनमें डूब जाता है उभर कर फिर नहीं आता, समंदर बंद है शायद तेरी नमकीन आँखों में, जो इनमें डूब जाता है उभर कर फिर नहीं आता, समंदर बंद है शायद तेरी नमकीन आँखों में। और उड़ाने भरने लगती हैं ख्यालों की अबाबीलें, उड़ाने भरने लगती हैं ख्यालों की अबाबीलें, जब आंखें डालता हूँ मैं तेरी शाहीन आँखों में, उड़ाने भरने लगती हैं ख्यालों की अबाबीलें, जब आंखें डालता हूँ मैं तेरी शाहीन आँखों में। और लहद ऐसी किसी ने भी न देखी होगी ऐ शैबान, लहद ऐसी किसी ने भी न देखी होगी ऐ शैबान, हजारों हसरतों की हो गई तदफीन आँखों में, हजारों हसरतों की हो गई तदफीन आँखों में। और ताल्लुक़ तोड़ना अच्छा नहीं है, ताल्लुक़ तोड़ना अच्छा नहीं है, कोई क्या बीच का रास्ता नहीं है, नहीं है। मोहब्बत ही मेरा मसलक है शैबान, मोहब्बत ही मेरा मसलक है शैबान, मुझे कुछ और रास आता नहीं है, मोहब्बत ही मेरा मसलक है शैबान, मुझे कुछ और रास आता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बहुत खूबसूरत अशार, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरोहा उत्तर प्रदेश से जनाब सैयद शिबान कादरी साहब को अभी आप यहाँ इस प्रोग्राम में सुन रहे थे। उनके 10 चुनिंदा शेर जो उन्होंने यहाँ पेश किए, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आए होंगे। हमें अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बतलाइएगा। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नए शायर या शायरा को लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।